और इस बीच एक बड़ी खबर रांची से, जहां प्रदर्शनकारी से सोनम वांगचुक की बातचीत हुई है। और आपको बता दें, वीडियो कॉल पर सोनम वांगचुक से बातचीत हुई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बातचीत के दौरान देवेंद्र महतो ने जल ग्रहण किया है। सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद अनशन तोड़ा है। 4 दिन से भूखे प्यासे अनशन पर बैठे थे देवेंद्र महतो, और अब अनशन तोड़ा है। देवेंद्र महतो ने पानी पीकर अनशन तोड़ा। तो प्रदर्शन के दौरान की तस्वीर भी सामने आई थी। रांची के भीतर भी ये स्थिति बनती हुई नजर आई। 2 सवाल भी खड़े हुए। पहला ये कि क्या केंद्र की राजनीति अलग, राज्यों में अलग रवैया अपनाया जाएगा, और क्या इस ओर कोई ध्यान केंद्रित करेगा भी या नहीं। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि सोनम वांगचुक खुद इसमें जुड़ते हुए नजर आए। उन्होंने बातचीत की देवेंद्र महतो से, और उसके बाद उन्होंने अनशन तोड़ा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता उत्कर्ष कुमार का हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। उत्कर्ष, रांची में हमने देखा कि किस तरीके से 13 दिन से प्रदर्शन जारी था, लेकिन अब देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ दिया है। बाकायदे सोनम वांगचुक से उनकी बातचीत हुई, उसके बाद जल ग्रहण करते हुए अनशन तोड़ा है। इसको क्या माने हम? बिल्कुल ऋतु, देखिए एक बड़ी जानकारी झारखंड से सामने आई है। देवेंद्र महतो ने अपना अनशन तोड़ दिया है, और ये अनशन केवल भूख हड़ताल नहीं था, उन्होंने अन्न के साथ जल को भी त्याग दिया था। पिछले 3 दिनों से उन्होंने ना अन्न को हाथ लगाया, ना ही जल को हाथ लगाया। अब उसके बाद सोनम वांगचुक से आज वीडियो कॉल पे बात हुई है। करीब 7 से 8 मिनट का ये कन्वर्सेशन जो है वो देवेंद्र महतो और सोनम वांगचुक के बीच हुआ है, जिसके बाद उन्होंने पानी जो है वो पिया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नजर आया जंतर मंतर पे, जो नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था और छात्रों का विरोध था, वो विरोध अब दिल्ली से उठकर झारखंड चला गया था। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक का मामला सामने आया था, जेपीएससी का, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। तमाम जगहों से छात्र वहां पर पहुंचे थे और देवेंद्र महतो इसको लीड कर रहे थे। देवेंद्र महतो ने सीधे कहा था कि पहले हेमंत सोरेन इस्तीफा दें, उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी वो खुद हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। तो ऐसे में एक अनशन जो पिछले कई हफ्तों से चल रहा था, उसे अब तोड़ दिया गया है। देवेंद्र महतो ने 2 सवाल खड़े हुए थे इसके बाद उत्कर्ष। एक तो राज्य की राजनीति को लेकर के भी, दूसरा केंद्र से इसकी तुलना भी की गई कि जंतर मंतर पर जो हमने तस्वीर देखी उसको लेकर के क्या रुख रहता है। आपका वापस से रुख करूंगी। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है रांची से ही, जहां 13वें दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों का प्रदर्शन अब भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन। 14वीं जेपीएससी रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग भी उठाई गई है। 10 अगस्त को विधानसभा कूच करेंगे प्रदर्शनकारी, और ये बड़ी जानकारी मिल रही है 14वीं जेपीएससी रद्द हो, इस मांग को सामने रखा गया है। साथ ही साथ इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच हो। एक तरफ हमने देखा था जंतर मंतर के हालात क्या बनते हुए नजर आए। संसद मार्च करने के लिए जो छात्र इकट्ठा हुए थे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो अग्रसर हुए, लेकिन छात्रों की हुंकार के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अब जंतर मंतर के बाद रांची की तस्वीर आप देखिए, हूबहू वही तस्वीर है, बस राज्य दर पे अगर देखें, राज्य स्तर पर यह तस्वीर सामने आती है, जहां जेपीएससी पेपर लीक मामला अब सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और ये पेपर लीक आखिर क्यों इस वक्त सबसे अहम है, इसी पर जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता उत्कर्ष कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए। उत्कर्ष, जैसा मैंने आपसे पूछा, अभी हमने केंद्र की राजनीति में देखा, जंतर मंतर से इसको जोड़कर देखा गया कि क्या अब रांची को लेकर के भी वही सवाल उठेंगे जो केंद्र में उठे थे, जो जंतर मंतर पर उठे थे? और बिल्कुल ऋतु, देखिए जो आग खास तौर पर जंतर मंतर पर नजर आई थी, अब उसकी झलक जो है, उसी आग की झलक अब झारखंड में भी नजर आ रही है। देखिए 10 तारीख को विधानसभा कूच करने की बात जो है वो छात्रों के द्वारा की गई है। भले देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ दिया है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। सीधे तौर पर जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था, उसे रद्द करने की मांग की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, सीबीआई जाँच की मांग की जा रही है। जो तस्वीरें खासतौर पर पिछले कुछ हफ्तों में नजर आई है, छात्रों का प्रदर्शन, युवाओं का प्रदर्शन, जनजी का प्रोटेस्ट जो है वो जंतर मंतर से निकल के कई राज्यों में नजर आया, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, और कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिला। अब झारखंड में भी ये पूरी तरीके से प्रदर्शन जो है वो शिफ्ट हो चुका है। कई अलग अलग जगहों से जो प्रदर्शनकारी हैं, खासतौर पर जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो झारखंड पहुंच रहे हैं, रांची पहुंच रहे हैं। रांची में प्रदर्शन हो रहा है, करीब 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है प्रदर्शन का, और आज भी प्रदर्शन जारी है। भले ही देवेंद्र महतो ने सरकार सुन क्यों नहीं रही है, सवाल यही है ना
कि अभी तक सोरेन सरकार जागी क्यों नहीं है इस मसले पर। जो विपक्ष लगातार सवाल पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर कर रहा था, वो अब सवाल इस मसले पर क्यों नहीं कर रहा है। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष। और ये प्रदर्शन ये आज की तस्वीर नहीं है, यही हल्ला बोल 13 दिन से जारी है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, भूख हड़ताल छात्र कर रहे हैं। ये बताया गया कि देवेंद्र महतो ने अपना अनशन तोड़ दिया। बहरहाल ये तस्वीर सामने आई, कई अन्य छात्र जो है अभी भी उस मांग को सामने रख रहे हैं। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ये आह्वान भी किया है। जेपीएससी और जेएसएससी मसले को लेकर के, इस पूरे पेपर लीक कांड को लेकर के। इसी बीच मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, वो प्रतिक्रिया भी जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है। और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है, और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। छात्र अपने जेन्युइन डिमांड के लिए पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है, और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीज़ों को दिखाइए कि जेन्युइन छात्र का आंदोलन क्या होता है, कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है। कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। उनके राज्य में पेपर लीक का मामला है, उनके राज्य में भ्रष्टाचार का मामला है, उनके राज्य में भाई भतीजावाद का मामला है। जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। आप इससे ज़्यादा जो है ढफोर संखी नीति कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का क्या कर सकते हैं। हमारी संवेदना उनके साथ है, और भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि यहाँ भी हमने आंदोलन किया। हम महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने भी हमने मौन व्रत रखा, और हम पार्लियामेंट जब चलेगा तो हम उनके मुद्दे को उठाएंगे। हम सड़क पर भी लड़ रहे हैं और संसद में भी लड़ेंगे। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी आपने सुना, और इस वक्त जुबानी तीर बदस्तूर जारी है, वार पलटवार का दौर जारी है। देखने वाली बातों की राज्य के मसले पर क्या कुछ रुख सामने आता है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।